जी, मेरे सवाल है कि कोई व्यक्ति गलत आचरण व गलत व्यवहार करता है और साथ में पूजा पाठ व पुण्य भी करता है और बेहद जल्द से सफल भी हो वैसे जाता है। हमारे यहाँ प्रश्न करने का जो अधिकार दिया गया है वो अपने लिए दिया गया है। कोई व्यक्ति क्या करता है हमारे यहाँ उसकी चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती, आप आए हो, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या क्या, आप अपना प्रश्न कीजिए। साधु समागम में अपना निराकरण के लिए ये प्रपंच होगा। इसके बाद प्रश्न को, कोई आदमी बेविचार करता है, कोई आदमी ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है। आप बोलिए आपकी समस्या क्या है परमार्थ में, श्यामा श्याम की प्रभु की प्राप्ति में आपकी समस्या क्या है। हमारा जो चैप्टर होता है वो अध्यात्म है। अध्यात्म अलाउ नहीं करता कि आप कोई आदमी क्या कर रहा है उसका यहाँ प्रश्न करें। ऐसे तो कोई के लिए तो हम दिन भर आप बोलते रहो, उत्तर देते रहे, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई जिसका मन जिस गुण से प्रभावित हो रहा है, माया के सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के खेल वो खेल रहा है, हम उसके विषय में नहीं बोलते। हम तो आपके विषय की अपनी बात दोनों मिलकर के सुलझाएं और प्रभु की तरफ चलें, इस बात की चर्चा होती है। आपकी क्या समस्या है? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि नाम जप करते हो, पापाचरण करते हैं, तो आपका प्रश्न बन सकता है। कोई करता है नहीं, छुपा के मत बोलो, आप अपनी बात बोलो कि मैं नाम जप भी करता हूं, पापाचरण भी करता हूं, मेरे लिए क्या उपाय है, तो उत्तर मिल सकता है। कोई करता है या उत्तर नहीं मिलेगा। हम कोई को समझ गए हैं, कोई नहीं, वही है जिसकी हम आराधना करते हैं। इसलिए आप बोलो आपकी समस्या क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, आपकी भावना क्या है, आपकी आराधना में क्या परेशानी है, आपकी साधना में कौन सा भाव बाधक बन रहा है, वो चर्चा करने के लिए बैठे हुए। जो साधु समाज हुई है, आज तक कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई। कोई वाली चर्चा हुई कि भगवान मैं ये हमारे प्रभु का स्वरूप क्या, हमारे प्रभु का सौंदर्य क्या, हमारे प्रभु की लीलाएं क्या, सारे शास्त्र इसी में भरे पाए। कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या, कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या। नहीं, कानून विधान बने, नरक का कैसे प्राप्ति होती है पढ़ के देख लो, शास्त्र में बने हुए। ये करोगे तो ये नरक मिलेगा, ये करोगे तो ये नरक। अपने विषय के हमारी और आपकी संभाषण केवल हमारे आप में होगा, लाभ कोई दुनिया ले ले, बात अलग है। आप प्रश्न करो कि मेरा आचरण ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं, क्या मेरा होगा। अब वो बात हो गई। कभी संतों ने उपदेश किया तो अपने मन को उपदेश किया, ए मन रे मन, ऐसे अपने मन को उपदेश किया, किसी और के। आप तो भगवत स्वरूप है। हाँ बोलो। पूर्व में जैसे मैं पहले मांस वगैरह खाता था महाराज जी। जी आपकी एक वीडियो देखी मैंने, जी तो मैंने उस दिन से मांस नहीं खाया। तो यही कर्म है जो आगे अब मैं भगवत मार्ग पे चल रहा हूँ जी आपके आशीर्वाद से। जी। अब सही प्रश्न है, अब हम तुम्हें सपोर्ट करते हुए उत्तर देंगे। आपकी वीडियो का इंतजार करता हूँ भजन मार्ग पे, कब आपकी अपलोड होगी। जी मैं इंतजार करता हूँ। पहला मोबाइल व्यर्थ चलाता था। जी। अब आप उस उत्तर सुनिए। चाहे जितना भूल से अपराध बन गया हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। भगवान कह रहे हैं यदि पूरे विश्व का जो भी पाप है सब कर लिया उसने, फिर उसको जैसे आपने कहा सुना, सत्संग में सुना, शरणागति श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन। बहुत गलती हो गई नाथ, मुझे पता नहीं था, या पता होते हुए भी मेरे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं रोक पाऊं। मैंने आपकी महिमा सुनी, आपकी बात सुनी, प्रभु अब शरण में आया। तो भगवान कह रहे, कोटि विप्र बद लागे जाहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, करोड़ों एक ब्रह्म हत्या किसी को चैन से नहीं रहने। आए शरण तजो नहीं ताप। अगर वो शरण में आ गया तो करो सद्य ते साधु समाना। उसे मैं सद्य माने तो तत्काल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुषा मंतव्या सम्यक व्यवसिता। भूल जाओ वो तुम्हारा पूर्व जन्म, भूल जाओ। अज्ञान में मेरे से गलती, अब लो नशानी अब ना नशे, अब लो नशा। अभी तक गलती होती रही, अब नहीं होगी, पर टिक तभी पाओगे। गोस्वामी जी इसी पद में लिखते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, तब ये सामर्थ्य है कि अब लो नसाली अब ना। जो नाम मिला है उसको निरंतर जपते रहो और आप खुद अनुभव करोगे। भक्ति को प्रमाणित बाह्य नहीं किया जा सकता, वो तो बातें हैं करने की। भक्ति का प्रमाण अपना हृदय होता है।
अपना मन होता है। प्यार का प्रमाण कोई बाहर थोड़ी दिया जाता है। प्यार का प्रमाण यहां होता है हृदय। कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। तो भक्ति में क्या आपको सुख मिल रहा है, आप बाहरी प्रमाण नहीं दे सकते। हो सकता है बाहरी प्रमाण जो आप दे रहे हो वो प्रतिकूल दिखाई दे लोगों को। अगर हम लौकिक, बाहरी, शारीरिक, व्यवहारिक, तो एक एक रोटी का टुकड़ा मांगता है वो महान भक्त। एकांत में पड़ा हुआ प्रभु के चिंतन में आंसू बहाता है। ये बाहरी दिखाई दे रहा है। वो आंतरिक है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां देवराज इंद्र तक उसकी सेवा के लिए ललचा रहे हैं, लेकिन वो निष्काम निरपेक्ष महात्मा भगवान से भी कोई चाह नहीं रख रहा। वो महापुरुष सतरति सतरति सा लोकांतर। ये भक्ति प्रमाणित बाहरी लक्षणों से करने वाली नहीं। इसलिए नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जो हो गया उसको हमारे प्रभु मिटा देंगे। कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना। बिल्कुल डरना नहीं। अब ये बात है कि हमें आगे ये करना भी नहीं है। जो हमसे गलती हो गई प्रभु क्षमा करेंगे। अब हम आगे बिल्कुल, आप बिल्कुल ये समझो कि पहाड़ जैसे पाप हो ना, तो बिल्कुल राख बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कभी भी जो बात जानते हो कि अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अंदर में तो भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना। वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है या गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ले जो आपसे भी गिरा हुआ है। वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब बहुत अच्छा है, हमें बड़ी ये प्रसन्नता होती है कि आप नवीन अवस्था में सतमार्ग का वर्ण करने का उत्साह रखते हैं और संतों की बात मानते हैं। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे, क्षमा करके आपको वो सुख देंगे जिस सुख के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात मान रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोगों को जो इस वेश में वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले जन होते, उनको किस बात का सुख होता है? हमारी बात आप मान गए ना, आप सुखी हो गए ना, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा सुख हमें नहीं। हमारा जीवन धन्य हो गया। हम अपने स्वामी के दास हैं और उनकी बात तुम तक पहुंचाई, तुम मान गए ना, हमारा काम हो गया, हमारी बात बन गई। ये ऐसा समझो जैसे माँ अपने बच्चे को कहते हैं ना, दूध पी लो, नहीं पीऊंगा, अगर नहीं पी थप्पड़ मारे, पी दूध पी। और जब वो दूध पीता है तो सोचता माँ कितनी मतलब कठोर है, हमें थप्पड़ मार के दूध पिला रहे। और जब पी लेता है ना फिर दुला रहे, हाँ जा आप खेल जाके। क्यों? अब पक्का हो गया, पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, खेल जाके। फिर वो पकड़ के ले चल भोजन पा। ऐसे ही संत और सदगुरुदेव होते हैं। हम बच्चों की तरह उद्दंडता करते हैं, उनकी निंदा भी कर देते हैं, अवहेलना भी कर देते हैं। पर अब जैसे हमें प्रसन्नता हो कि आपने छोड़ा, सतमार्ग की तरफ चल रहे हो, भगवान कृपा करेंगे, आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, इस लोक में भी परलोक में भी। क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, 60 वर्ष 70 वर्ष कुछ समय के लिए मिला है। अगर भजन ना हो बच्चा तो बुद्धि इतनी नीच है कि ऐसी ऐसी क्रिया करा देगी, पूछो मत। 5 मिनट बुद्धि काम नहीं की, गंदी क्रिया करा दी, उसका फल हुआ, उसे फांसी में चढ़ा दिया गया। समाज में निंदनीय हुआ और यहां दंड मिला, मृत्यु दंड, और परलोक में दुर्गति होगी। बताओ, सब गड़बड़ कर दिया। केवल बुद्धि नहीं तो गड़बड़ कर दिया ना। तो अगर हम नाम जप करें, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, तो देखो आप गरीब हो सकते हो कि भाई आपके पास लाखों रुपया खर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय के अमीर हो जाओगे। और हृदय का अमीर जो है कभी दुखी नहीं होता। बाहर का अमीर है, एसी में बैठा है, हृदय जल रहा है, क्योंकि पापाचरण किए ना, न रात्रि में चैन ले दे